नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ कवर करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ साथियों, ये उन जीवन परिचयों में से एक है जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज कवर करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को लिखना है। दोस्तों अब की बार यूपी बोर्ड ने खुद जारी कर बताया है, इसका जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा चेंज हो गया है और उसने बताया है कि आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से जीवन परिचय को लिखना है। दोस्तों पहले क्या करते थे हम सभी लोग, कुछ इस प्रकार से उस लेखक या कवि का नाम डालते थे जिसका जीवन परिचय हम सभी लोगों को लिखना होता था और यहाँ पर जीवन परिचय का हेडलाइन डालते थे, फिर ऐसे करके जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देते थे और सारा जीवन परिचय ऐसे लिख दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब की बार नहीं। हाँ, आपको हम बताएंगे ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। दोस्तों अब की बार बोर्ड एग्जाम में बोला है कि कुछ आप सभी लोगों को ऐसे ही जीवन परिचय लिखना है, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम करना है। वो काम है फ्लो चार्ट बनाना। जी हाँ साथियों, बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोगों को अब की बार फ्लो चार्ट बना करके जीवन परिचय लिखना है। उसमें करना क्या होता है, कुछ इस प्रकार से फ्लो चार्ट होता है और उसमें बीच में एक लाइन होती है, इधर नाम और जिस लेखक का नाम मतलब जिसका जीवन परिचय लिखना है उसका आप यहाँ पर एक संक्षिप्त विवरण दोगे। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से वहां पर आप सभी लोगों को संक्षिप्त विवरण के लिए फ्लो चार्ट बनाना होगा। तो साथियों देख सकते हो आप सभी लोग, ये रहा फ्लो चार्ट जिसको हम सभी लोगों को वहां पर बनाना है। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग जो है फ्लो चार्ट बनाओगे और उसमें ऐसे करके नाम, फिर जिस लेखक या कवि का जो जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम इधर डालोगे, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, मृत्यु स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे करके आप सभी लोग फ्लो चार्ट में इस तरीके से संक्षिप्त विवरण दोगे, संक्षिप्त परिचय दोगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों को संक्षिप्त विवरण किस तरीके से लिखना है। देख लीजिए साथी, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय इस प्रकार से आपको हेडलाइन डालनी है। आपको वहां पर अपना फ्लो चार्ट बनाना है और नाम में दोस्तों ऐसे उनका उस लेखक का नाम लिख देना। जैसे यहाँ पर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख रहे हैं तो यहाँ पर नाम करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों हमने अगला किया है जन्म। अब जन्म में मैंने डाल रखा है 3 दिसंबर 1884। ठीक है, फिर जन्म स्थान यहाँ पर बोल रखा है बिहार के जीरादेई गाँव। फिर मृत्यु डाल करके लिख रखा है 28 फरवरी 1963। ठीक है, ऐसे करके हमें मृत्यु स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, शिक्षा, पुरस्कार और भाषा, ऐसे आप सभी लोगों को जो है फ्लो चार्ट को तैयार करना है और उसमें यही सारे आपको भरने हैं और लिखने हैं। चलिए अब आते हैं और विवरणात्मक जो हमारा जीवन परिचय है उसको देख लेते हैं कि उसमें किन शब्दों से हम सभी लोगों को मुलाकात करना है और वहां पर जाकर के कैसे प्रयोग करना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो व्याख्यात्मक जीवन परिचय है, उसको इसी प्रकार से हम लोग तैयार करेंगे और इसमें उन सारे वर्ड को ढूंढेंगे जो हम सभी लोगों के लिए बेसिकली जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और यहाँ पर हम ऐसे डालेंगे जीवन परिचय का हेडलाइन। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वो करना ये है, अभी चलिए आगे बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सफल राजनीतिक और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म के मतलब इनके नाम से पहले इतना सारा वर्ड जुड़ा हुआ है, सफल राजनीतिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न। अब इतना क्या आवश्यकता थी जोड़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पर इनके साथ इतना जोड़ने के बाद इनको एक सम्मानीय लेखक बताया गया है या बनाया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यही करना है, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने को आ जाए उनके नाम से पहले आप सभी लोग ऐसे ऐसे आप सभी लोगों को जो है शब्द का प्रयोग करना है। जैसे इनके नाम से पहले इन शब्दों का प्रयोग किया गया कि सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक स्थान पर। ठीक है, तो ऐसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं राम जी का नाम। अगर हम डायरेक्टली राम बोलते हैं, राम जी बोलते हैं तो थोड़ा सुनने में कम अच्छा लगता है, वैल्यू उसकी कम रहती है। लेकिन अगर हम उसी के नाम के आगे जोड़ दें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, वो सम्मानीय बनेंगे और खूब अच्छा लगेगा। ठीक है, स्ट्रांग होगा नाम। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग किसी भी का जीवन परिचय लिखिएगा तो उनके नाम के आगे इस प्रकार से उनको सम्मानीय बनाना है, उनके आगे पदवी जोड़ना है। चलिए अब देख लेते हैं इनका जो जीवन परिचय उसमें क्या लिख रखा हुआ है।
तो सफल राजनीतिक और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले की जीरादेई नामक स्थान पर हुआ। यहाँ पर आप सभी लोग जिस प्रकार से इसको तैयार करके जाएंगे वहां पर आप फ्लो चार्ट में इसी प्रकार से तैयार भी करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा, पहले यहाँ पर मैंने सबसे पहले पढ़ा है नाम, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा है नाम, तो ऐसे नाम करके वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डालेंगे। फिर चलिए उसके बाद यहाँ पर हमने देखा है इनका जो जन्म स्थान है वो लिखा हुआ है छपरा जिले, सॉरी बिहार राज्य की छपरा जिला के जीरादेई नामक स्थान, ठीक है। तो हम उसके बाद उनका जन्म स्थान डालेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आगे बताया गया कि इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। अब फिर वहां पर आपको डालना है पिता का नाम, ठीक है, फिर डाल देना है महादेव सहाय। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पर लिखा हुआ है इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। अब आपको ये लाइन नहीं जोड़नी, उसमें कोई हेडलाइन नहीं लगानी फ्लो चार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब आपको इनके शिक्षा के बारे में फ्लो चार्ट में प्रयोग करना है, ठीक है। खैर यहाँ पर भी आप ध्यान देते चलिए। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों, सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद आप सभी लोग शिक्षा, अगर ऐसे करके आप उनके नौकरी की बेस पर लिखें, अगर आप हेडलाइन जोड़ना चाहें तो आप सभी लोग अध्यापन कार्य का भी उसमें लिख सकते हो। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों, इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य शुरू किया। अब जब आप जॉब का उसमें कैटेगरी जोड़ोगे तो वहाँ पर आप सभी लोग अध्यापन कार्य के साथ साथ वकालत का भी आप सभी लोग उसमें जोड़ दोगे कॉमा करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक हेडलाइन और बन जाएगा, एक टॉपिक और निकल आएगा। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों, उसके पश्चात अर्थात उसके बाद वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। देश सेवा भी आप उसमें लिख सकते हो कॉमा करके, वरना कोई जरूरी नहीं है। देश सेवा वही दो ही ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने महात्मा गांधी जी के साथ में चंपारण आंदोलन में भाग ले लिया। सारे काम छोड़ करके देश सेवा में लग गए। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर आगे बताया गया कि इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे हैं, ठीक है। और आगे बताया गया कि सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। अब ऐसे करके आप सभी लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वैकल्पिक प्रश्न की बात कर रहा हूँ, जो 20 नंबर में आते हैं ना, उसमें पूछा जा सकता है कि सादा जीवन उच्च विचार नामक जो है मूल मंत्र किसका है, या किसने कहा था, या लेखनी ये किसकी है। तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बेहिचक टिक करके चले आएगा, आपका 110% है, सही जाएगा। फिर आगे बताया गया है दोस्तों कि इन्होंने जो है सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्होंने भारत रत्न प्राप्त करता, ये भी एक उस श्रेणी में शामिल होंगे जहां पर भारत रत्न प्राप्त करता लिखा हुआ होता है, अर्थात इन्होंने 1962 में भारत रत्न प्राप्त किया। फिर आगे लिखा हुआ है जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहावसान अर्थात इनकी जो मृत्यु हुई वो 28 फरवरी 1963 में हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में इतनी रचनाओं का मैंने लिख रखा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र आदि। यहाँ पर आप सभी लोग भारतीय शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और संस्कृत का साहित्य, ठीक, इन दोनों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और आप सभी लोगों से बोर्ड एग्जाम में एक ही जीवन परिचय लगभग में पूछे जाते हैं, या बहुत पूछेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग भारतीय यहाँ शिक्षा से, और ये शिक्षा, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक की बेस पर आप इसको याद रखिएगा। या तो आप ये कॉमन जो वर्ड है शिक्षा इसको कर लीजिए, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, या गांधी जी और बापू जी इन दोनों को याद कर लीजिएगा, या मेरी को कॉमन करके मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा इसको याद कर लीजिएगा। आप सभी लोग 2 तैयार करके जाइए, कन्फर्म है कि 2 में से आपको एक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक ही पूछा जाता है।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप सभी लोग वहाँ पर जाने के बाद उसी प्रकार से जीवन परिचय लिखते जिस प्रकार से आप पहले लिखा करते थे। अर्थात आपने तो पहले लिखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार से पहले लिखा जाता था, पहले लोगों को नहीं पता कि अब जो है उसका एल्गोरिदम बदल गया है और अब की बार यूपी बोर्ड ने खुद जारी कर बता दिया है कि थोड़ा सा उसमें चेंज करके जीवन परिचय को लिखना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक से आपके एक हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से, तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल में विजिट करें, और विजिट करने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए और हमारे चैनल में विजिट होइए, अपनी तैयारी को और पावरफुल बनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।